बंधुवर, आज हम परम पूज्य परम संत श्री रघुवर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम श्रीमान चचा जी महाराज के शिष्य परम पूज्य श्री बाल कुमार खरे साहब द्वारा लिखित व्यवहारिक गीता, जो कि संत मत के सिद्धांतों के पर आधारित है। गीता के 21 सारभूत श्लोकों की संक्षिप्त व्याख्या है, जो उन्होंने की है, को सुनेंगे एवं देखेंगे। इसके 21 श्लोकों के 21 पार्ट हैं, जो समय समय पर आपके अपने YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार पर प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं। पहला पाठ, शिष्यता प्रकटीकरण, अध्याय 2, श्लोक 7। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेये स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यते साधि मां त्वाम पपत्रम। अनुवाद। हे कृष्ण, कायरता रूप दोषों से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। व्याख्या, जो बाल कुमार खरे साहब ने की है। इस श्लोक में 3 बातें मुख्यतः रूप से उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम, भगवान कृष्ण की असीम चेतना शक्ति तथा उन्हीं की अहेतुकी कृपा दया से अर्जुन को प्रथम बार अपना अंतर निरीक्षण करने तथा अपने अंतःकरण में मोह के वशीभूत होने के फलस्वरूप कायरता रूपी दोष से अपने क्षत्रिय के मौलिक स्वभाव को नष्ट होते हुए उसने इस दोष को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। द्वितीय तथ्य जो यहाँ उल्लेखनीय है वह इस प्रकार है कि अर्जुन ने प्रथम बार भगवान कृष्ण के समक्ष यह स्वीकार किया कि मैं मोह के वशीभूत होने के कारण धर्म के विषय में मोहचित हो गया हूँ। इसके पूर्व अर्जुन एक प्रकार से
युद्ध न करने की दलीलें पेश कर रहा था। वह कह रहा था कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे मधुसूदन, ये दोनों पूजनीय हैं। इसलिए महानुभावों, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ। अब यहाँ परम पूज्य बाल कुमार खरे साहब संत मत के सिद्धांतों के प्रकाश में अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। किसी भी साधक को भक्ति मार्ग में एक समर्थ सद्गुरु मिल जाने पर उसे अपने अंतःकरण की कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। एक स्थान पर परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान चचा जी महाराज साहब ने यह फरमाया है कि जो शिष्य यह समझता है कि हमें तो अपने सद्गुरु देव से केवल अपनी साधना से संबंधित समस्याएं बतलाना तथा उनके विषय में मार्गदर्शन करना ही एकमात्र उद्देश्य है और उसके जीवन की अन्य सांसारिक समस्याओं का समाधान वह स्वयं तथा अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करके निराकरण करता रहता है। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु श्रीमान चचा जी महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से फरमाया है कि ऐसे शिष्य अपने सद्गुरु देव के पास जाकर अपना तथा अपने सद्गुरु देव का बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं। उनका यह स्पष्ट रूप से कहना है कि शिष्य का अपना कोई विचार उठता है तो उसे भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। यदि कहने का साहस न हो तो लिखकर दे देना चाहिए। यहाँ मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु जनाब लालाजी महाराज साहब के शिष्य एक सत्संगी भाई जो कहीं दूसरे स्थान पर रहते थे, उनके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। कई उपचार उन्होंने किए परंतु उनको कोई आराम न मिला। अतः उन्होंने एक पोस्टकार्ड में अपना सारा हाल लिखकर डाक द्वारा प्रेषित किया। उस पत्र को पोस्ट बॉक्स में डालते ही उनको राहत मिलनी शुरू हो गई और अगले दिन तक एकदम स्वस्थ हो गए। परंतु उनसे यहाँ एक गलती यह हुई कि अपने स्वस्थ होने की सूचना उन्होंने परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु जनाब लालाजी महाराज साहब को पत्र द्वारा नहीं भेजी। जब लगभग
एक माह पश्चात परम पूज्य जनाब लालाजी महाराज साहब से मिलने गए तो उन्होंने उस शिष्य के पहुँचते ही ये पूछा कि अब आपके पेट का दर्द कैसा है। उनके शिष्य ने कहा कि हुजूर, उस दिन उस पत्र को पोस्ट बॉक्स में डालते ही एक ही दिन के अंदर मुझे पूर्ण आराम मिल गया था। परम पूज्य लालाजी महाराज साहब ने फरमाया कि भाई, आपके पेट का दर्द तो ठीक हो गया था, लेकिन वह दर्द मेरे अभी तक बना हुआ है। तीसरा तथ्य यहाँ की उल्लेखनीय है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जिसका निराकरण न तो हम कर पाते हैं और न ही हमारे निकटवर्ती सहयोगी उसके निराकरण करने में समर्थ हो पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन की तरह अपने समर्थ सतगुरु से अपनी इस असमर्थता से अवगत कराते हुए बड़े विनम्र भाव से उचित मार्गदर्शन के लिए उनके शरणागत होते हुए प्रति क्षण निवेदन करते रहना चाहिए और अर्जुन के इन शब्दों का बार बार स्मरण करते रहना चाहिए कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता रसामृत के लेखक श्री शर्मा जी ने इस श्लोक के विषय में अपना निजी अनुभव लिखा है कि उक्त वर्णित गंभीर परिस्थिति जीवन में उत्पन्न होने पर इस श्लोक को बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा से उस गंभीर समस्या का निराकरण स्वतः ही किसी न किसी रूप में हो जाएगा। बंधुवर, अगर आपको यह वीडियो एवं जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। अगला भाग शीघ्र ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आप सबके श्री चरणों में